Fifth class, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing your work well. Today is Tuesday, 1st June 2021. So now we start our lecture from this chapter, Azim माओ के अजीम बेटे. So बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक पेज 33. बच्चे की तालीम व तरबियत में जितनी दिलचस्पी माँ लेती है इतनी और कोई नहीं लेता. ये माँ ही की तरबियत थी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने डाकुओं के सरदार से साफ साफ फरमा दिया कि मेरे कुर्ते में दिनार सिले हैं. इस सच्चाई से एक तरफ तो माँ की अच्छी तरबियत ज़ाहिर होती है और दूसरी तरफ उनकी सदाकत जिसने डाकुओं को नेक इंसान बना दिया. यहाँ पर जैसे एक लफ्ज़ है सदाकत. सदाकत का मतलब होता है सच्चाई, सच्चे होना. हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी माँ की तालीम व तरबियत और इनकी दुआ से अल्लाह के वली बने. एक रात आपकी वालिदा ने पानी मांगा. आप पानी का कटोरा लेकर उनके पास पहुँचे तो उन्हें सोता पाया. हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह इस तरह कटोरा लिए. कटोरा क्या होता है बेटा? कटोरा होता है प्याला, जिसमें ये देखें, ये एक पिक्चर में भी आपको शो किया जा रहा है प्याला, ठीक है, लिए खड़े थे. यहाँ तक कि फ़जर की अज़ान हो गई. माँ की आंख खुली तो देखा फर्मा बरदार बेटा. फर्मा बरदार बेटा, फर्मा बरदार का मतलब होता है जो लोग कहना मानते हैं, जो लोग बात समझते हैं माँ बाप की. बेटा पानी का कटोरा लिए खड़ा है. वो बड़ी हैरान हुई और पूछा, बेटा तुम कैसे खड़े हो? आपने फरमाया, अम्मा जान आपने रात को पानी मांगा था. जब तक मैं पानी लाया आप सो चुकी थी और आपको जगाने के बजाय ये सोच कर खड़ा रहा कि ना जाने किस वक़्त आप की आँख खुल जाए और पानी की तलब हो. पानी की तलब मतलब कि पानी की तलब महसूस होना या पानी पीने के लिए सोचना या पीना चाहना. माँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से फर्मा बरदार बेटे को देखा और उसे दिल की गहराइयों से वो दुआ दी जिसने उन्हें इतना बड़ा रुतबा अता किया. ठीक है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अभी सिर्फ 5 साल ही के थे जिनकी ये बात हो रही थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया. वालिद के बाद उनकी सारी तालीम व तरबियत उनकी वालिदा बीबी ज़ुलेखा ने की. ये आप लोग याद रखिएगा कि फ़ादर का नाम कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, वालिदा का नाम क्या था, यह आपको भी पूछा भी जा सकता है MCQs में. उन्हीं की दुआओं की बरकत से उन्हें बड़ा रुतबा मिला. वो सुल्तानुल मशाइख यानी इस वक़्त के बुज़ुर्गों के बादशाह. सुल्तानुल मशाइख का मतलब है कि उस वक़्त के जो बुज़ुर्ग थे उनके बादशाह कहलाए. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत लुकमान का ज़िक्र किया है जो अपने वक़्त के बड़े बड़े हकीम, अक्लमंद, मुअल्लम कहते हैं उस्ताद को, मुअल्लम और अल्लाह के नेक बंदे थे. इन्हें अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी कि एक लम्हे को उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. जुदाई मतलब उनसे दूर रहना. वो अपनी माँ की दुआओं ही से इतने बड़े इंसान बने कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में इनका ज़िक्र किया है. हज़रत लुकमान फरमाया करते थे, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा. कि उनके अपनी वालिदा से या अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो ये सोचते थे कि अगर मैं उनसे जुदा हो गया तो मैं कैसे रह सकता हूँ ना उनके बगैर. तो ये उनकी मोहब्बत, उनकी फर्मा बरदारी दिखाई गई है जो अपनी माँ के लिए रखते थे, या वो जज्बात दिखाए गए हैं. रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैक वक्त बहुत बड़े मुकर्रर, अंग्रेज़ी दां, बहुत बड़े मुकर्रर कहते हैं बेटा बोलने वाले को, जैसे कोई तकरीर करता है, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, वो मुकर्रर होता है. अंग्रेज़ी दां, अहले कलम, अखबारात, कॉमरेड और हमदर्द के मदीर मतलब लिखने वाले और तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे. जब उन्होंने तहरीक खिलाफत शुरू की तो दुनिया में एक हंगामा बरपा हो गया. हंगामा बरपा होना मतलब शोर व गुल, जब लोग परेशान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है आजकल ना वो. तो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने उनकी मुखालफत की और अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर दिया. इस मौके पर उनकी वालिदा ने, जिन्हें बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, ये एक दूसरा कैरेक्टर है, और उनकी हिम्मत बढ़ाई. इनके जज्बात को शफ़ीक रामपुरी ने इस तरह बयान किया है, बोले अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो. खिलाफत बेटा कहा जाता है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हैं उन पर अमल करने वालों को, तो जो सिलसिला दर सिलसिला खिलाफत चल गया उनके बारे में. आज की हमारी रीडिंग बस यहीं तक है. अगली रीडिंग हम थोड़ी बात करेंगे इंशाल्लाह, कल करेंगे. तो अगर आपको कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगा हो, कुछ समझ ना आई हो, तो बेटा आप मुझसे पूछ लीजिएगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेरीज टेक्स्ट मी इन इनबॉक्स. ओके, सो अब ओपन योर बुक पेज 36. जी बेटा, यहाँ पर 36 पेज पर बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो भी हम पढ़ के आए हैं. मुबल्लिग होता है तबलीग करने वाला, मुकर्रर तकरीर करने वाला, तलब ज़रूरत, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, बैक वक्त एक ही वक्त, हंगामा बरपा होना शोरगुल, सदाकत सच्चाई,
بیٹا آپ نے یہ جو پہلے 5 الفاظ معنی ہیں یہ اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لینے ہیں. اس میں سے 5 جو ہیں وہ آپ کی ریڈنگ میں آ چکے ہیں, باقی ہم انشاءاللہ کل لکھیں گے, اگلے سبق میں لکھیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر کچھ آپ کے MCQs ہیں, اب ہم وہ دیکھ لیں کہ معروضی سوالات کیا ہیں. کہ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیش کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. کن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ ماں باپ, دوستوں, پڑوسیوں یا رشتہ داروں. تو کن کی؟ ماں باپ. کتاب مادر ہمدرد کی والدہ کے بارے میں ہے. علامہ اقبال, حکیم محمد سعید, محمد حسین آزاد یا اسماعیل مرٹھی. جی وہ لکھی گئی ہے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ہے. اس کے بعد ہے محمد علی جوہر کی والدہ کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کون سا نام تھا؟ بی بی, اماں بی, امی جان یا بی اماں. کون سا نام تھا؟ بی اماں. اس کے بعد لاسٹ پہ ہے ڈیش تحریک آزادی کے مجاہد تھے. حکیم محمد سعید, محمد علی جوہر, عبدالقادر جیلانی یا خواجہ حسن. جی بیٹا یہاں پر نام ہے حکیم محمد سید, محمد علی جوہر, عبدالقادر جیلانی یا خواجہ حسن نظامی. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا محمد علی جوہر. بیٹا آج آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے اپنی پیج نمبر 33, 34 پہ جتنی آپ کو کروائی گئی ہے. الفاظ معنی یہ 5 لکھنے ہیں اور یہ معروضی سوالات 4 ہیں, یہ جو آپ نے فل کرنے ہیں. اس کو دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میسیج کر کے پوچھ لیجیے گا. اور باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.